वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि आज का ये मेरा वीडियो मेरे रेगुलर वीडियोस से अलग होने वाला है, तो प्लीज एंड तक देखना। 7 अप्रैल 2026 यानी महज 2 दिन पहले आई एक वीडियो ने इंटरनेट पर ऐसा बवंडर लाया है जो शायद आज से 1 साल पहले भी नहीं आया था। 1 साल पहले समय रैना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट का वो एपिसोड जिसने इंडिया के कॉमेडी सीन को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, जिसने इंडिया के कॉमेडी सीन को इतनी ज्यादा हाइप दे दी जो शायद उस सीन ने कभी मांगी ही नहीं थी। 7 तारीख को फिर इंटरनेट पे उसी सेम चैनल पे एक और वीडियो डली जिसने एक बार फिर इंडियन कॉमेडी सीन की तरफ लोगों का ध्यान मोड़ दिया। उसे फिर से हाइप मिली, मगर इस बार ऐसी जो शायद हमेशा से उसे चाहिए थी। 1 घंटे 21 मिनट की स्पेशल वीडियो समय रैना स्टिल अलाइव पे आज के समय 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। लेट मी रिपीट दैट अगेन, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो पे महज 2 दिन में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उस वीडियो से समय रैना ने कॉमेडी सीन में वापसी किया और ऐसी वापसी जो हिस्टोरिक बन गई, मगर छोड़ गई कुछ सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो आज हर इंडियन को पूछने की जरूरत है, खुद से, सिस्टम से और समाज से। वो सवाल क्या है, आइए बात करते हैं। आज से 1 साल पहले इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड के बारे में सबको पता है। उस एपिसोड में जो रणवीर ने कहा वो भी सबको पता है। उसके बाद उस पैनल में मौजूद न सिर्फ रणवीर बल्कि आशीष चंचलानी को भी लोगों ने लपेट लिया, जबकि उसने तो कुछ भी नहीं कहा था। साथ ही अपूर्वा को भी लपेट लिया, उसने भी कुछ नहीं कहा था। और समय को तो लपेटा ही, खैर उसका तो शो ही था तो उसे तो हिट मिलनी ही थी। मगर बात सिर्फ हेट तक नहीं रही। मल्टीपल स्टेट्स में FIR हो गए थे। असम के CM ने FIR कर दिया था। लिटरली एक CM आपके खिलाफ FIR कर रहा है तो सोचो आपके साथ क्या हो सकता है। साथ ही महाराष्ट्र के CM ने भी एक्शन की डिमांड कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा न्यूज नेशनल हेडलाइन बन गया था। पूरे देश के लोग उन्हें गालियां दे रहे थे। मगर क्या किसी ने सोचा कि जिन्हें इस लेवल का हेट मिल रहा है उन पर क्या बीत रही होगी, उन पे क्या बीता, यही समय ने अपने वीडियो में बताया। ऐसी एंजाइटी की लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा। रणवीर की मम्मी के क्लिनिक में तोड़फोड़, समय के फैमिली फोटो को वायरल करके थ्रेट्स, समय को देखते ही मार देने के वार्निंग्स, अपूर्वा को गंदे गंदे थ्रेट्स, और वो तो एक लड़की है तो आप सोच ही सकते हो कि थ्रेट्स किस लेवल के मिले होंगे। आयरनी तो ये थी कि कल्चर खराब करने का, बच्चे बिगाड़ने का आरोप जिस पे लगा था, उन्हें क्रिटिसाइज भी माँ की गाली देकर करा जा रहा था। उसके माँ को भद्दी भद्दी गालियां देकर किया जा रहा था। रणवीर के उस बेहुदा स्टेटमेंट को कोई सही नहीं ठहरा रहा। रणवीर ने जो कहा वो बेहद शर्मनाक था। वो इतना घटिया था कि उसे खुद रणवीर भी डिफेंड नहीं कर सकता। मगर क्या उसकी एक गलती के बाद सारे पैनल में जो लोगों के साथ हुआ उसे डिफेंड किया जा सकता है? हमारे देश की मीडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडियन मीडिया से बड़ी सर्कस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और सर्कस कौन चलाते हैं? जोकर्स। आए दिन न जाने इस देश में कितने ही कांड होते हैं और इतने बुरे बुरे होते हैं जिनके बारे में सुन के ही लोगों की रूह कांप जाए। जैसे NCRB के डेटा के हिसाब से इंडिया में रोज 90 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर दिन 80 से ज्यादा मर्डर्स होते हैं, 200 से 300 किडनैपिंग्स होती हैं और हजारों थेफ्ट्स और असॉल्ट के केसेस सामने आते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में ही लगभग 450 से ज्यादा लोग रोज अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, वो भी 2018 के। ये डेटा हर साल बढ़ता ही है और असल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सीधी भाषा में समझो तो हर घंटे इस देश में ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पे असल में इस देश की मीडिया का फोकस होना चाहिए। प्राइम टाइम पे डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन आपने कितनी बार इन सब पर मीडिया का फोकस होते देखा है? कितनी बार प्राइम टाइम डिबेट्स में इन इश्यूज पर बात होती है? मीडिया का काम होता है जनता की आवाज उठाना, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना, असली मुद्दों को हाईलाइट करना और जो गलत हो रहा है उन्हें एक्सपोज करना। मगर उस वक्त मीडिया क्या कर रही थी? एक कॉमेडियन की इंस्टाग्राम स्टोरीज ट्रैक कर रही थी। ये देख रही थी कि वो चेस खेल रहा है या पोकर। उसके घर के बाहर कैमरास लगाकर उसका रिएक्शन कैप्चर कर रही थी। सोचो, एक तरफ लोग मर रहे हैं, लड़कियां अनसेफ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है, और दूसरी तरफ नेशनल मीडिया का फोकस एक स्टैंड अप कॉमेडियन की पर्सनल लाइफ अपडेट्स पर है। मार्च 2026 दिल्ली ब्रिज कोलैप्स जिसमें एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। जुलाई 2025 गंभीर ब्रिज कोलैप्स, गुजरात में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जून 2025 पुणे ब्रिज कोलैप्स, जहां एक पूरा ब्रिज अचानक गिर गया और 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जुलाई 2025 राजस्थान के पिपलोड़ी गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल की छत गिर गई जिसमें 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और कई बच्चे जख्मी हुए। मगर मीडिया के लिए प्राइम डिस्कशन एक कॉमेडियन की इंस्टा स्टोरी होती है। कितने दिन मीडिया ने इन ब्रिज कोलैप्स के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराया। उस वक्त देश और मीडिया के लिए पता है सबसे बड़े क्रिमिनल कौन थे? वो जिनके मुंह से कुछ शब्द निकले थे, वो नहीं जो असल में घिनौने काम करते हैं। और हम क्या समय रैना को क्रिमिनल बनाएंगे? 2024 में इलेक्ट हुए 543 MPs में से 251 MPs पे क्रिमिनल चार्जेस हैं।
ये वही एमपीज हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है। समय रैना या रणवीर से जो भी गलती हुई उसका सजा मैक्स टू मैक्स ये होना चाहिए था कि रणवीर से वीडियो अपॉलॉजी और समय के चैनल पे वो पार्ट ट्रिम या वो वीडियो ही प्राइवेट, ना कि उन्हें बलि का बकरा बना के प्राइम टाइम पे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देना। हमारे देश में कोर्ट बाद में किसी इंसान को दोषी मानती है, लेकिन मीडिया उस इंसान को पहले ही दोषी करार दे देती है। सेम एल्विश यादव वाले केस में हुआ था। मीडिया ने उसे इतना जलील किया, उसके माँ बाप तक को नहीं छोड़ा, उसे क्या क्या नहीं कहा, गमला चोर, सांप का जहर बेचने वाला, उसके माँ बाप तक को क्रिमिनल बना दिया था मीडिया ने। और जब कोर्ट से एल्विश यादव बाइज्जत बरी हो गया, उसके खिलाफ चल रही केसेस सारी की सारी क्लोज हो गई, तो मीडिया की तरफ से एक भी अपॉलॉजी आई, एक भी ट्वीट तक आई कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने उस आदमी को ही दोषी बना दिया जो असल में दोषी है ही नहीं आई ना एक ट्वीट ना एक स्टोरी, बस आया तो अगला ब्रेकिंग न्यूज। इसलिए किसी पे भी इतनी बड़ी जजमेंट देने से कोर्ट की जजमेंट का वेट करो। जज वो है, सबूत देखकर गुनाह का फैसला वो करेंगे, एक फालतू से न्यूज चैनल का फालतू सा एंकर नहीं। खैर जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि समय रैना का कमबैक सच में हिस्टोरिक था, साथ ही उसने लेटेंट का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया। आई होप इस बार कोई कांड ना हो और इस बार वो इस चीज का खास ख्याल रखे कि रणवीर अलाहाबादिया जैसे वानाबी कूल इंसान को ना बुलाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने ये वीडियो काफी अलग बनाया है अपने रेगुलर वीडियोस से। आपको क्या लगता है समय रैना के कमबैक पे या समय रैना के वीडियो पे, तो आप कमेंट जरूर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।